नाउ सोशल मीडिया पे आज के समय आप देखोगे ना, तो जहां पर जियोपॉलिटिक्स की बात होती है, हर जगह आपको ये इमेजेस मिलेगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूरोप के जो दिग्गज देश हैं, इनके लीडर्स को बुला लिया, ऐसे बिठाया जैसे कोई आम लोग हो, और यूक्रेन में शांति कैसे लानी है, इस टॉपिक पर बातचीत करिए। आप एक बात नोट करिएगा, भारत के भी कई पूर्व डिप्लोमेट, फॉर एग्जांपल कंवल सिब्बल साहब, भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं कई देशों में, जियोपॉलिटिक्स की काफी अच्छी समझ है इनको, ये भी बोल पड़े कि लाइक एन ऑफिसर्स मीटिंग, ऐसे मीटिंग हो रही है, ट्रंप आराम से बैठे हैं अपनी बढ़िया शाही कुर्सी पर, और अपने सामने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर, इटली की प्राइम मिनिस्टर, यूरोपियन यूनियन की लीडर, यूक्रेन के प्रेसिडेंट, नेटो के चीफ को इस तरीके से बिठा रखा है जैसे कोई ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही हो। कोई बड़ा ऑफिसर अपने से छोटे ऑफिसर्स को बुला करना एक मीटिंग ले रहा हो, हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है, तरक्की क्यों नहीं हो रही। और आगे आप देखोगे कंवल सिब्बल साहब ने यह भी कहा है, व्हाई डिड द यूरोपियन लीडर्स एक्सेप्ट दिस फॉर्मेट। ये बिल्कुल ह्यूमिलिएटिंग है। बिल्कुल देखिए, ह्यूमिलिएटिंग तो साफ साफ है। और कई लोग आज के समय ये कह रहे हैं कि जब यूएस बोलता है ना कि इंडिया को एक एलाई की तरह काम करना चाहिए, तो यूएसए का मतलब यही है। इस तरीके से ना पीएम मोदी भी कुर्सी डाल के यहां पर बैठे और केयरफुली सुने कि डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के बारे में क्या बोलेंगे। लिटरली आप देखोगे भारत के कई जो जर्नलिस्ट हैं जो द हिंदू के लिए लिखते हैं, कई और न्यूज आउटलेट्स के लिए लिखते हैं, वो भी कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि कोई मॉडर्न डे दरबार है, यूरोपियन लीडर्स को राजा ने बुलाया है। अब एक बार को यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि सर आपने वो वाली फोटो नहीं दिखाई जहां पर ट्रंप के ऑफिस के बाहर यूरोपियन लीडर्स को इस तरीके से बिठा रखा है जैसे कोई बच्चों को बिठा रखा है और एक करके उनकी मीटिंग होगी। देखिए वो फोटो फेक है। अब आज के समय देखिए ऑनलाइन कई यूरोपियंस हैं, मैं भी आपको यूरोपियंस की कमेंट दिखाऊंगा सोशल मीडिया पे, वो क्या कह रहे हैं। उनको खुद लग रहा है कि कितना एक अजीब सा फॉर्मेट है। अगर मिलना ही था, अगर मीटिंग करनी थी, तो एक राउंड टेबल कर देते। ये इस तरीके से एक आदमी टेबल के पीछे बैठा है, बाकी आगे बैठे हैं, वो भी बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स। इट इज ह्यूमिलिएटिंग। मगर ये वाली जो फोटो सर्कुलेट की जा रही है ये फेक है, ऐसा भी नहीं किया गया। क्योंकि अब देखो, अब जो ट्रंप ने किया है उसको थोड़ा सा एग्जैजरेट करके भी कई लोग फेक फोटोज बनाकर दिखाएंगे, तो वो मैं यहां पर बोल दूं ये फोटो फेक है। बाकी जो फोटोज मैंने आपको दिखाई हैं वीडियो की स्टार्टिंग में, दोज आर रियल फोटोज। और एक बार को आप अगर बाकी और भी बहुत सारे विजुअल्स देखो कि किस तरीके से ट्रंप ने वेलकम किया इन सब लीडर्स को, तो एक बार को आपको लगेगा ठीक है, यहाँ पे ट्रंप काफी एक अच्छे गेस्ट की तरह वेलकम कर रहे हैं लीडर्स को, और ये सब यहाँ पर दिखा रहे हैं व्हाइट हाउस में। ये भी यहाँ पे आप देख पाओगे एक टेबल पे बैठे हैं सभी लीडर्स मिलके बातचीत कर रहे हैं। बट बात वही आती है कि ये इमेजेस ना दुनिया इतनी देखेगी नहीं। मेन फोकस दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, जियो इकोनॉमिस्ट सबका रहेगा इस पर्टिकुलर फोटो पर कि हमारे जो लीडर्स हैं, देखो यूरोपियंस आज के समय ऑनलाइन खुलकर बोल रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे डैनियल फुबर्ट बहुत अच्छे जियो इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत अच्छी स्टडी है इनकी फ्रेंच इकोनॉमी और साथ में जो पोलैंड का राइज है एज ए वेरी इंपॉर्टेंट यूरोपियन पावर। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि ये इमेज साफ साफ बताती है यूरोपियन यूनियन ने यूरोप को मीनिंगलेस बना दिया है। यूरोपियन लीडर्स भाग कर गए वॉशिंगटन में, नंबर्स में, डेस्परेट थे कि हमारी आवाज कोई सुन ले, हमें कोई यहां पर सुन ले। दे केम नॉट एज पार्टनर्स बट एज पेटिशनर्स। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये यूरोप में ये फोटो देखकर कई लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं लग रहा कि हम पार्टनर्स हैं, ऐसे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा कोई कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट, वहां पे पिटीशन डालने के लिए आए हैं। वेटिंग फॉर द वर्ड ऑफ वन मैन हु नाउ होल्ड्स ऑल द कार्ड्स। ट्रंप डिसाइडेड व्हाट वाज डिस्कस्ड, व्हाट वाज प्रॉमिस्ड, व्हाट वाज लेफ्ट अनसेड। यूरोप की कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, ट्रंप ने डिसाइड किया कि क्या बोला जाएगा, किस तरीके से यूरोप का रोल होगा, यूएस का क्या रोल होगा। यूरोप की ना कोई स्ट्रैटेजी, ना लेवरेज, ना विजन, ओनली ए नीड फॉर अमेरिकन अप्रूवल। द प्रेसिडेंट्स एंड द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द कॉन्टिनेंट बिहेव्ड लेस लाइक सॉवरेन, मोर लाइक कंसल्टेंट्स, कॉल्ड इनटू नॉड अलोंग टू डिसीजंस ऑलरेडी मेड एल्सवेयर। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ना सिर्फ इंडियन डिप्लोमैट्स, यूरोपियन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट भी आज के समय यहां पर यही कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि कोई कंट्री है ही नहीं यहाँ पे, यूरोप में कोई लीडर है ही नहीं, बस ये कंसल्टेंट्स हैं, अप्रूवल लेने के लिए गए थे वहां पर यूएसए में। और इस मीटिंग का जो निष्कर्ष निकल के आया है ना, वो भी बहुत अजीब सा है यूरोप के लिए। इस मीटिंग के कंक्लूजन में सिर्फ यूएसए को $90 बिलियन की वेपन्स की डील मिल गई है। देखिए यहाँ पे था क्या कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को ये बोला कि हम आपको, मतलब सब यूरोपियन देश आपको $90 बिलियन की डील देते हैं। इसमें क्या होगा कि $90 बिलियन के अमेरिकन हथियार खरीदे जाएंगे। ये हथियार खरीदेंगे यूरोपियन देश, फिर ये हथियार पकड़ा दिए जाएंगे यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन लगातार रशिया से लड़ता रहे। उसके बदले में यूएसए को क्या करना होगा, सिक्योरिटी गारंटीज देनी होगी। यूएसए को प्रॉमिस करना होगा कि कल को अगर जब एक बार शांति समझौता हो जाता है तो उसके बाद यूक्रेन पर फिर से अटैक ना हो जाए। इसके लिए यूएस लिखित रूप में एक डॉक्यूमेंट पे लिख कर देगा कि कल को यूक्रेन पे अटैक होता है तो यूएसए यूक्रेन की रक्षा पे आएगा।